बिजली भीतर खुना छगोय मार्शाल कीदा नुआ हेंदे रिमिल सलिया बिजली भीतर खुना छगोय मार्शाल कीदा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ लिख के हम टीचर बनना चाहते हैं। मैं नर्स बनना चाहती हूँ। ये उमंग प्रोजेक्ट एक सोशल इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो झारखंड में चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है कि जो अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए और वुमेन एडोलसेंस काल का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उमंग प्रोजेक्ट की एक खासियत है, रोकने से पहले ये प्रिवेंशन पर काम करती है। वो स्थिति आने से पहले ही कैसे हम समाज में ही एक समझ बना दें। We found that mothers, parents, community, this is one of the most important place to really work on. When they look at their daughters' aspirations and their daughters' dreams, it makes them an advocate within the family for delaying the marriage. हम लोग 2 लेवल पर काम कर रहे हैं, एक तो अवेयरनेस जनरेशन और सेकंड हो जाता है एक्शन पॉइंट की क्या करेंगे। समस्या हम लोग समझ सकते हैं। ये भी आप लोग को पहले हम बताए थे। हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है एसएचजी जो बिल्कुल गांव के लेवल पर होता है और उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाएं पहले तो समझ बनाएं। उनको बताया जाता है कि आप अपनी बेटियों का एस्पिरेशन जानिए, उनकी इच्छाओं को जानिए कि वो चाहती क्या है जीवन से। बच्चियों का जब एस्पिरेशन सामने आता है तो माँ फिर उसको परिवार के अन्य सदस्यों के सामने रखती हैं। जब से उमंग आया है, समूह की दीदी को बाल विवाह के प्रति मेरे गांव में पूरा विरोध है। उनके पति या ससुर भी चाहते हैं तो वो अपनी बेटी को कुआं में नहीं धकेलना चाहती है। उसी एसएचजी में मैसेज जाता है कि महिला सिर्फ घरेलू काम के लिए नहीं है, बल्कि एक विकास का एक अंग है। मेरे लड़की पहले से ही चाह रही थी कि हम कुछ करेंगे मम्मी, तो लेकिन हम लोग का उतना कुछ ही नहीं था। जब हम वहाँ पर उमंग परियोजना में जब ट्रेनिंग लिए सब तब हमको अपने मन से मेरा पूरा चाह हो गया कि नहीं हम बाहर भेजेंगे लड़की को। वहाँ पर ही हमको पता चला कि लड़की से किस तरह का बात करना चाहिए। सहेली के जैसे रहने से मैंने सब कुछ पता भी चल जाता है, काम भी आसानी से हो सकता है। 9th में पढ़ते थे तब भी से मतलब सपना था कि मैं नर्सिंग करना चाहते थे हम। तब मम्मी घर में आके सबको बताया कि वो भी जाना चाहती है। मम्मी सपोर्ट नहीं करती तो मेरा सपना धरा के धरा ही रह जाता था। हर गांव में एक कैडर होती है जिसको हम लोग सक्रिय महिला या एक्टिव वुमेन बोलते हैं। उनका काम ही होता है कि एसएचजी को स्ट्रेंथन करना। उनका अलिनी हुदिस केदा जे गिद्रलाम पढ़ा चल को खा नुका बोले समझ को तहना और तू हर को मिता लिन तहआ नुन पढ़ा कते दो ची हुयुआ तखन अलिनी मेन केदा बा पढ़ा चको वाला गिद्र न बाको हर माते बाको पढ़ा चको और अब हर दो अडी ताइनम रगे हेना बुना अब लहा रेना बुन चेष्टा है। तो जब मेरी बीवी उमंग में जाते हैं मीटिंग ग्रुप बैठने के लिए तो वो देख रहा है परिवार सबको, तो वो बोल रहा है कि अभी बेटी को शादी नहीं कराना है, रिश्ता आ रहा है उसको बोल रहे हैं अभी नहीं करेंगे। रिश्तेदार लोग आए थे तो बोल रहे थे कि ऐसा वैसे लड़की का शादी यहाँ पे अच्छा लड़का देखे हैं। तब मेरा 16 एज था तो हम बोले कि अभी तो 11th क्लास हम पढ़े हैं तो आगे जाके हमको और भी पढ़ना है। तो फिर मम्मी पापा से बात किए, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएंगे। मम्मी का बात पापा माने तो फिर हम पापा भी हमको बोला कि तुमको अगर पढ़ना है तो तुम पढ़ाई करो। अभी हम साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और जूलॉजी मेरा ऑनर्स है। सेकंड है मॉड्यूल जो हमारा वीओ के लिए डेवलप किया गया है। यहाँ पर फोकस किया जाता है कि बाल विवाह से क्या क्या परेशानियाँ होती है।
अगर कोई समस्या सामने आती है तो वीओ किस प्रकार एक्शन लेगा, कैसे लोगों को समझाने में, बातों को पंचायतों तक पहुंचाने में या ग्राम संगठन में चर्चा करके उसके परिवार को कन्विंस करने में इस पर ध्यान दिया जाता है। हमारे गांव में साड़ी भियो में 2 साल से अभी तक शादी नहीं हुआ है। जो बाल विवाह हो रहा था तो हम जाके हम महिला सब दीदी सब रुकवाए हैं। वीओ स्कूल्स में भी जाकर के बात करते हैं कि बच्चियां अगर ड्रॉप आउट हो रही हैं तो वो डिस्कस करती हैं कि क्यों ड्रॉप आउट होने का कोई खास वजह है क्या, ताकि बच्चियों को स्कूल में भी रिटेन किया जा सके। मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था तो उसके बाद तो पूरा पढ़ाई रुक गया 1 साल के लिए। हम भी स्कूल जाना चाहते थे पर क्या करें, घर का स्थिति ख़राब था। बाकी सब जाती थी तो अच्छा नहीं लगता था क्या हम भी पढ़ाई करें। एक दिन हेल्प किशोरी के बारे में सुने थे तो उसके बाद दीदी सब बोली ठीक है हम लोग स्कूल जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे। मेरी एडमिशन 1 साल के बाद हुई, उसके बाद हम स्कूल जा पाए थे तो हमको अच्छा लगा बहुत। CLF का काम फिर एडवोकेसी लेवल पर होता है कि ब्लॉक से कैसे सपोर्ट लेंगे, उनका साथ कैसे लेंगे बाल विवाह को रोकने के लिए। हम लोग CLF के 10-15 दीदी मिल के हम लोग 36 गांव में 72 माँ और बेटी से बात की। उसमें से कोई बेटी स्कूल नहीं जा रही है, किसी का स्कूल में शौचालय नहीं था, इस तरह का सब दीदी लोगों ने बताई। उसके बाद हम जाके BDO सर से बात किए, मतलब अपना प्रस्तुत रखें कि बच्ची लोग का इस तरह है। हम लोग अपने खुद से जाके सर्वे किए। अब इतना उमंग में हम लोग को हिम्मत बढ़ा दिया कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लड़कियों को शादी करने से रोकते हैं तो करेंगी क्या? तो उनके लिए हम लोग CLF लेवल पर एक किशोरी हेल्प डेस्क का स्थापना कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चियों को काउंसलिंग किया जाता है और उनको बताया जा सके कि भविष्य में क्या करना, उनका सपना फुलफिल कैसे करेंगे, वो रास्ता दिखाने का काम करता है। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं आगे क्या करूं, किस विषय को लेकर पढ़ाई करूं, किस क्षेत्र में जाऊं। तो मुझे पता चला कि किशोरी हेल्प डेस्क में किशोरियों की समस्याओं को हल किया जाता है। तो मैं वहाँ गई और काउंसलर दीदी से मिली। हम पूरा कोशिश करते हैं कि समझाने का आपको क्या बनना है, किस चीज़ पर रुझान है। तो हम उसका राज्य टेस्ट लेते हैं। भरने के बाद हम सारा काउंटिंग करके उसका 3 कोड निकालते हैं। उसको हम बता देते हैं कि 3 ऑप्शन है, आपको इस तीनों में कौन सा वाला आपको आकर्षित करता है। तब उसका लक्ष्य मिल जाता है कि हमको यही करना है। उमंग को आके हमारे गांव में, समाज में, हमारी बेटियों के बीच में जो बदलाव आया है वो बदलाव अभी हमारे क्षेत्र में दिख रही है। इधर से पहली लड़की मेरी ही लड़की को हम भेजे थे। गांव में भी हम पूजा वैसे जो बैठक करते हैं तो वहाँ पर भी 1-2 लड़की को हम भेजे हैं अपनी लड़की के साथ। सारी मम्मियाँ अपने अपने बच्चे को सपोर्ट करती है तो वो लड़की बाहर जाके अच्छे बन के आएगी सर। जब मेरी बेटी पढ़ती है तो इस समय सब आदमी को मालूम होता है कि इतना इसका बेटी इतना में पढ़ता है, तो इस अपने से हमको खींच के लेता है, लेके जाता है कि बैठो यहाँ मेरा नाम लेकर के, क्योंकि उसका हैसियत से। मैंने भी ये सोच रखा है कि अभी कुछ मैं बनूंगी तभी शादी करूंगी। उमंग एक फीलिंग है, जो बच्चियां होती हैं उनका लाइफ में एक तो सपना होता है, उमंग होता है कि अपने जीवन को हम इस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वही बताता है कि बच्चियां अपने उमंग उसको पूरा कर सकेंगी। आँखों में सपना है, अब ऊपर उठना है, मुश्किलें सब होंगी आसान। ये नई उमंग, ये नई तरंग, ये लोड़ी पतंग, हर बेटी भरे उड़ान।